एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसके 4 बेटे थे। 3 बेटे बहुत होशियार थे, लेकिन चौथा बेटा थोड़ा कम बुद्धिमान था। हालांकि वो बहुत मजबूत था, इसलिए उसके पिता ने उसे पहलवान बनने के लिए प्रोत्साहित किया था। समय के साथ वो एक अच्छा पहलवान बन गया। पहलवान की शादी हो गई और उसकी पत्नी को चिंता होने लगी। उसने अपने पति से कहा, तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम राजा के दरबार में नौकरी क्यों नहीं करते? वहाँ तुम्हें नाम और सम्मान मिलेगा। पत्नी की सलाह पर पहलवान राजा के दरबार में गया और अपनी ताकत दिखाई। राजा उसकी ताकत देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। एक दिन राजा ने पहलवान की पत्नी को देखा और उसे बहुत पसंद करने लगा। राजा ने उसे पानी की ठानी और एक चाल चली। उसने पहलवान को हिमालय के जंगलों में एक खतरनाक जानवर रोहूर बिलावत का शिकार करने के लिए भेज दिया और कहा कि अगर वो उसे वापस नहीं लाया तो उसे फांसी दे दी जाएगी। पहलवान चिंतित होकर घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। उसने अपने बच्चों को बुलाकर उनसे पक्षियों के पंख लाने के लिए कहा। फिर उसने एक गहरा कुआं बनवाया और उसके ऊपर एक मजबूत पलंग रखवा दिया। जब राजा ने देखा कि पहलवान वापस नहीं आया तो वो खुद पहलवान की पत्नी को पाने के लिए उसके घर गया। जैसे ही वो पलंग पर बैठा, वो टूट गया और राजा कुएं में गिर गया। पत्नी ने उसके ऊपर कोयले की राख और पंख डाल दिए। राजा अब काला और पंखों से ढका हुआ लग रहा था। फिर राजा का मंत्री आया और पत्नी ने उसके साथ भी ऐसा ही किया। उसके बाद सेनापति आया और उसके साथ भी वैसा ही हुआ। अब राजा, मंत्री और सेनापति तीनों कुएं में पड़े थे। पहलवान ने उन्हें कुएं से बाहर निकाला और उनकी खूब पिटाई की। पत्नी ने कहा, अब इन पर कोयले की राख और पंख डालो। ऐसा करने पर तीनों बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने कसम खाई कि वे कभी भी किसी और की पत्नी या धन को पाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस तरह पहलवान और उसकी पत्नी ने अपनी चतुराई और साहस से अपने परिवार को बचाया और राजा को सबक सिखाया।